इजरायली आर्मी चीफ एयाल जमीर ने कैबिनेट की बैठक में आईडीएफ के सामने बड़े खतरे की वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर मैन पावर बहरान का हल ना निकाला गया तो इजरायली फौज ढह जाएगी। एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रही इजरायल की फौज एक बड़े बहरान से जूझ रही है और इसका हल ना निकाला गया तो जल्द ही ढह सकती है। इजरायली फौज के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने इसी हफ्ते हुई सिक्योरिटी कैबिनेट में मैन पावर की कमी को लेकर वार्निंग दी। कैबिनेट की बैठक के दौरान जमीर ने कहा कि आईडीएफ के अपने ही अंदर ढहने से पहले मैं 10 रेड फ्लैग उठा रहा हूं। इजरायली सेना 900 दिनों से ज्यादा वक्त से लगातार फौजी ऑपरेशन में उलझी हुई है। हाल ही में ईरान और लेबनान के खिलाफ जंग के चलते कई मोर्चे खुले हुए हैं, जिससे मैन पावर की भारी कमी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार फौजियों की तादाद नहीं बढ़ाती है तो कुछ जगहों पर बड़े सिक्योरिटी गैप रह जाएंगे। इजरायल को सिर्फ अभी नहीं बल्कि अमन के वक्त में भी गजा, लेबनान, सीरिया और वेस्ट बैंक की सरहदों पर ज्यादा फौजियों की जरूरत होगी। इजरायली फौज में यहूदियों की भर्ती को बढ़ाने के लिए अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया है, जिससे मुल्क में हजारों लोग फौज से छूट पा रहे हैं। इसकी अहम वजह हरेदी कम्युनिटी को दी गई छूट है। रिजर्व सैनिकों पर एक ही वक्त में कई सरगर्म मोर्चों पर इतना ज्यादा दबाव पड़ रहा है कि वो टूट सकते हैं। ये मोर्चे हैं गजा, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक और ईरान। ऑर्थोडॉक्स यहूदियों की जरूरी भर्ती के लिए कोई कानून पास नहीं किया गया है, जिससे हजारों लोग जरूरी फौजी खिदमात से दूर हैं। कैबिनेट ने वेस्ट बैंक में दर्जनों चौकियों और फार्म को कानूनी दर्जा देने की मंजूरी दे दी है, जिनकी सिक्योरिटी के लिए इजाफी फौजियों की जरूरत होगी। वेस्ट बैंक में यहूदी कौम परस्त तशद्दुद तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते वहां इजाफी बटालियन की तैनाती करनी पड़ी है। जल्द ही एक और बटालियन की जरूरत हो सकती है। जनवरी 2027 में जरूरी फौजी खिदमात की मुद्दत घटाकर 30 महीने की जानी है, जो आईडीएफ की मांग के उलट है, जिसमें इसे बढ़ाकर 36 महीने करने की मांग की गई है। सरकार जरूरी कानून पास करने से बच रही है, जिसकी अहम वजह हरेदी कम्युनिटी को दी गई छूट को लेकर सियासत है।